डीएमएफटी जो है वो हम लोगों के ज़िला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व के कारण आज हमारे ज़िला को सालाना 120 करोड़ मिल रहा है जिला खनिज मद के द्वारा। कुल मिलाकर अभी तक हम लोगों को 734 करोड़ मिले हैं, 734 करोड़। और अभी भी 170 करोड़ लगभग बैंक के खाते में है, जिसमें खर्चा ही नहीं किया गया है। आप सोचिए, 170 करोड़ अभी बैंक के खाते में है और 120 करोड़ हम लोगों को सालाना मिल रहा है। हम लोग इसको अच्छी तरीके से इसको खर्च करें, इसका सदुपयोग करें, तभी जाकर हमको डीएमएफटी का पूरा प्रभाव मिलेगा, डीएमएफटी का पूरा लाभ मिलेगा। डीएमएफटी के द्वारा आज के समय हज़ारीबाग में 4 बड़े अभियान चल रहे हैं। इसके बारे में आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि हम लोग आंगनवाड़ी केंद्र का सौंदर्यीकरण और मरम्मत करवा रहे हैं। कुल मिलाकर करीब 1800 हैं, जिनमें से 1200 आंगनवाड़ी केंद्र को चिन्हित करके इनका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। तो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं, इन लोगों को बेहतर आंगनवाड़ी केंद्र मिलेगा, पोषण मिलेगा, शौचालय मिलेगा, खिलौने मिलेंगे। ये पूरे झारखंड में कहीं और किसी ज़िले में इस प्रकार से आंगनवाड़ी केंद्रों का सुधार नहीं किया जा रहा है। तो ये पहला काम चल रहा है। दूसरा काम जो चल रहा है वो है कि स्कूलों में हम लोग 4 दीवारी बना रहे हैं, स्कूलों में नए नए भवन बना रहे हैं, स्कूलों में कंप्यूटर लाइब्रेरी और हम लोग वहाँ पुस्तकालय बना रहे हैं। तो ये काम भी डीएमएफटी के द्वारा किया जा रहा है। अंबेडकर पुस्तकालय जो है, इसको डिस्ट्रिक्ट मोड में बनाने वाले हैं हम लोग। उसमें करीब 2.5 करोड़ का खर्चा है और उसके द्वारा आपको वहाँ एक 2 मंजिले सुंदर एक बिल्डिंग बनने वाली है जो अंबेडकर पुस्तकालय है। तो ये भी हम लोग करवाने वाले हैं। एक और काम जो मैंने स्वयं दिल्ली में माननीय मंत्री जी से बोलकर करवाया, वो यह है कि कॉलेज को भी अब डीएमएफटी के द्वारा पैसा मिल सकता है। जब कॉलेज को डीएमएफटी के द्वारा पैसा मिल सकता है तो करनपुरा कॉलेज जो बड़का गांव है, वहाँ हम लोग सौंदर्यीकरण और उसका विस्तार करेंगे। और विशेष जो हज़ारीबाग में कोलंबस कॉलेज है, जिसकी हालत काफ़ी जर्जर हो रही है, उस कोलंबस कॉलेज को भी हम लोग मरम्मत करा के, उसको सौंदर्यीकरण करा के, जो इतना प्रतिष्ठित हज़ारीबाग का कोलंबस कॉलेज है, उसको भी हम लोग सुंदर बनाने वाले हैं। तो ये भी डीएमएफटी के द्वारा ये काम किया जा रहा है। आज हम लोगों ने एक और चीज़ तय किया कि स्वास्थ्य का जो अभियान जो चल रहा है, जो तीसरा बड़ा अभियान है, इसको हम लोग और गति दें और रफ्तार दें। जहाँ जहाँ उपकरणों की ज़रूरत है, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, वो हम लोग करें। आज ये तय हुआ कि बड़का गांव में इमरजेंसी यूनिट और ट्रॉमा सेंटर को खोला जाएगा। और जो मेडिकल स्टाफ की जो बहाली हो रही है, वो आज के समय जो 140 लोगों को हम लोगों ने कहा है कि हम लोग डीएमएफटी के द्वारा इनकी बहाली करेंगे, 125 की बहाली हो चुकी है डीएमएफटी के द्वारा। तो इसलिए आप स्वास्थ्य केंद्र में आपको डॉक्टर, नर्स और टेक्नीशियन आपको उपलब्ध होंगे। तो ये बहुत बड़े पैमाने पे ये काम हो रहा है। और जो अंतिम चौथा अभियान जो है वो है सामुदायिक भवन का। सामुदायिक भवन प्राथमिकता से तो हम लोग प्रभावित क्षेत्रों में देंगे, लेकिन 1-1 करोड़ के सामुदायिक भवन बन रहे हैं। ये सामुदायिक भवन जो हैं, ये बड़े वहाँ एक सभागार होंगे जहाँ शादी विवाह वगैरह हो सकता है, महिला मंडल के लिए जगह होगी और युवाओं के लिए वहाँ क्लब भी बनेगा। इस प्रकार से 1-1 करोड़ के सामुदायिक भवन जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ के पंचायतों में पहले हम लोग करेंगे और ये भी एक बड़ा अभियान चल रहा है। अंत में मैं जिला खनिज मद के बारे में फिर आपको बताऊंगा। 170 करोड़ बैंक में हैं और हर वर्ष 120 करोड़ मिल रहे हैं। इसके द्वारा क्षेत्र का जो कल्याण हो रहा है, क्षेत्र का जो उत्थान हो रहा है, क्षेत्र का जो विकास हो रहा है, वो झारखंड में अतुल्य है। कोई और झारखंड में ऐसा जिला नहीं है, सिर्फ हज़ारीबाग और रामगढ़ हैं जहां हम लोग जिला खनिज मद का इस प्रकार से सदुपयोग कर रहे हैं, इनका मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इनकी समीक्षा कर रहे हैं, जिसमें जल्द से जल्द जनता को इसका फ़ायदा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसको जो जिला डीएमएफटी है पूरा डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे हैं कि बड़का गांव के क्षेत्र के आसपास 20 किलोमीटर है जो रेंज है? जो अभी गाइडलाइंस हैं, उस गाइडलाइन में कहना है कि जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभावित क्षेत्र हैं, 25 किलोमीटर जो है उसके दायरे में ही काम किया जा सकता है। ये नए गाइडलाइंस आए हैं। इसके द्वारा आप समझिए कि लगभग पूरा हज़ारीबाग ज़िला जो है कवर्ड हो ही जाता है। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा और भी इसकी परिभाषा में हम लोगों को महीनता लानी है और सही इसको कराना है, तो उसके अनुसार फिर मुझे लगता है पूरे ज़िले को हम लोग कवर कर पाएंगे। अच्छा, कितने भवन का निर्माण होना है? सामुदायिक भवन का आपने बात की। आपको मालूम है कि हज़ारीबाग ज़िले में करीब 250-300 पंचायत हैं कुल मिलाकर। हम लोगों का प्रयास होगा कि कुछ 4-5 साल में हर
पंचायत को हम लोग पंचायत भवन दिलवा दें।